आज आप पहले हमने देखा कि इसकी जो डेडलाइन है वो हो गई थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कब तक ये ब्रिज जो है कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, आई थिंक श्रीनगर जिले के लिए, श्रीनगर शहर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सनत नगर का फ्लाईओवर, जो बहुत देर से अलग अलग स्टेजेस पे हम इसके बारे में सुन रहे हैं। आज ये बताते हुए हम सबको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि लोड टेस्टिंग जो है एक ट्यूब की सनत नगर की कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे ट्यूब की लोड टेस्टिंग अभी चल रही है। कल तक वो लोड टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद टेक्निकली सनत नगर फ्लाईओवर जो है इन ऑल इट्स सब्सटैंशियल रिस्पेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड बाय आरएनबी, और फिर जब गवर्नमेंट एक बार इस पे फैसला लेगी कि इसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन कैसे करनी है, वो अपने फॉर्मेलिटीज के हिसाब से वो आगे बात बनेगी। बट कल शाम तक सनत नगर फ्लाईओवर जो है in all its major respects will be completed and will be open for us to utilize it further. सर एसएसपी ट्रैफिक साहब भी हमारे साथ यहाँ हैं, वो इन चीज़ों का जायजा ले रहे थे कि ये खुलने के बाद किस तरीके से ट्रैफिक को इसके थ्रू मोबिलाइज करना होगा। वो प्रिपरेटरी वर्क भी एसएसपी साहब के साथ, आरएनबी के हमारे एससी साहब, हमारे एक्जियन साहब, हमारे एसएमसी के साथ हमने टेकअप करके आज देखा है। तो जैसे ही ये लोड टेस्टिंग कंप्लीट होती है, this long awaited project will be ready for utilization. तो कितना प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो ट्रैफिक जामिंग होती है खासकर बाईपास? देखिए, आप खुद सब यहाँ श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है, दो एरियाज को जोड़ता है, एक हैवी लोडेड एरिया को एक नया रूट मिला है, तो बहुत इससे ट्रैफिक डिकंजेशन में फायदा होगा। और आपने देखा होगा सीमेंट ब्रिज भी अभी रिसेंटली जो हमारा नूरजहां ब्रिज है वो भी कंप्लीट हुआ, सनत नगर भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो शहर के ट्रैफिक डिकंजेशन में इसमें बहुत मदद मिलेगी। स्पेसिफिक आपके पास है, मुझे आप जरूर बताइए, हम उसको अलग से देख लेंगे। सर आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। वो साइंटिफिक डिकंजेशन प्लान में ही एक कंपोनेंट था कि जो हमारे बहुत साल से स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम फौरन एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कंप्लीट करें। पहले नूरजहां कंप्लीट हुआ, सनत नगर भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। उसके अलावा जो मेन कुछ हमारे और लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके डीपीआर बहुत देर से पेंडिंग थे, वो आरएनबी ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत कम टाइम में सबमिट किए। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन के रिलेटेड मेजर्स भी हैं जिसको सब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के खासकर एसएसपी ट्रैफिक साहब ने इन्फोर्स करने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे उसमें मेजर्स हैं, अगर आप उस प्लान को पढ़ेंगे तो वीकली बेसिस पे हम उसको रिव्यू करके ट्रैफिक, एसएमसी, स्मार्ट सिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स इस शहर को किस तरीके से डिकंजेस्ट किया जा सकता है उस चीज के ऊपर कार्यरत है। अभी इससे पहले जब हम इस फ्लाईओवर को रिव्यू कर रहे थे, इसकी लोड टेस्टिंग के बारे में एससी साहब, एक्जियन साहब से बात कर रहे थे, यहाँ और बेमना दोनों को मिलाकर कुछ लाइटिंग के इश्यूज के बारे में भी जिक्र हुआ। वो हमने रिक्वेस्ट करी है एसएमसी के हमारे ज्वाइंट कमिश्नर को कि वो स्पॉट पे विजिट करके देख लें कि किस तरीके से इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक डिकंजेशन को करना है, श्रीनगर जैसे शहर में करना है, तो हमें बैलेंस तरीके से कुछ ऐसे इन्फोर्समेंट के मेजर्स भी लेने पड़ेंगे जिसमें शॉर्ट टर्म में ऐसा जरूर दिख सकता है कि कोई दिक्कत हो रही है, बट आई एश्योर यू कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेकर उनके लिए और कौन से हंगरी रूट्स हैं जिसपे वो अपने आप को यूटिलाइज करके लोगों को भी सहूलियत दे सकते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, इस चीज का भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ख्याल रखेगा।